हेलो स्टूडेंट, चल रहा है बारिश का मौसम। अब बारिश के मौसम में सांप नहीं नज़र आए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप लोगों ने कई बार सांप देखा होगा और कुछ सांप ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं। और उन्हीं सांपों के बारे में हम आज देखते हैं कि कितने टाइप के सांप होते हैं। क्या सभी सांप जहरीले होते हैं? क्या सभी स्नैक्स जहरीले होते हैं? तो चलिए बात करते हैं वन बाई वन करके। देखो, स्नैक को दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है। एक वेनेमस स्नैक होता है और दूसरा नॉन वेनेमस स्नैक होता है। जो वेनेमस स्नैक होते हैं मतलब जो जहरीले होते हैं, जिसके पास जहर होता है, वेनम होता है, पॉइजन होता है, ठीक है। और जो नॉन वेनमस होता है जिसके पास वेनम नहीं होता है, पॉइजन नहीं होता है। तो जिसके पास पॉइजन नहीं होगा तो वो तो ख़तरनाक है नहीं, तो उसके लिए झाड़ फूँक करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसके पास वेनम है, जो जहरीले होते हैं, वो भी दो टाइप के होते हैं। जैसे देखो, एक होता है हीमोटॉक्सिक। अब सर ये हीमोटॉक्सिक क्या मतलब क्या होता है? हीमो का मतलब होता है ब्लड से रिलेटेड। तो हीमो का मतलब होता है ब्लड से, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को आपको डैमेज करेगा। तो ऐसे स्नैक्स जिसके पास हीमोटॉक्सिक वेनम होते हैं तो वो स्नैक्स हीमोटॉक्सिक स्नैक होते हैं। और ये हीमोटॉक्सिक स्नैक्स क्या करते हैं? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को डैमेज कर देते हैं, मतलब ब्लड का क्लॉट बना देंगे, तो जल्दी से आपकी डेथ हो जाएगी। लगभग बाइट करने से 40 से 45 मिनट के अगर आप एंटीडोट नहीं लेते हैं, इस वेनम का एंटीडोट नहीं लेते हैं, तो आपकी मृत्यु पक्की हो जाएगी, कंफर्म है। तो आप जल्द से जल्द स्नैक बाइट करें तो तुरंत 40 से 45 मिनट से पहले ही टाइम पे हॉस्पिटल जाइए और अपने आप को बचा लीजिए। दूसरे टाइप के स्नैक होते हैं जो हमारे न्यूरोटॉक्सिक स्नैक होते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये नर्वस सिस्टम को अटैक करेंगे, मतलब ये और भी फास्ट काम करेंगे, मतलब आपके डैमेज कर देंगे आपके न्यूरो सिस्टम को, तो आपका पूरा सिस्टम ही डैमेज हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ क्या होती है? न्यूरो सिस्टम में होती है, तंत्र का तंत्र हमारी प्रभावित होगी। तो इसके कुछ एग्जाम्पल जिसमें 30 to 35 मिनट में आपका मृत्यु हो जाएगी अगर आप सही से इलाज नहीं कर ले, इसका एंटीडोट नहीं लेते हैं तब। और वहीं बात करें हम नॉन वेनेमस स्नैक की, तो नॉन वेनेमस स्नैक में कोई वेनम होता नहीं है, आपको बाइट करेगा तो आपकी मृत्यु नहीं हो जाएगी, बस आपको थोड़ा सा पेन होगा व जलन होगा, लेकिन आपकी डेथ नहीं हुई, ठीक है। यहाँ भी बात करेंगे इसकी कुछ एग्जाम्पल्स की, हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक और नॉन वेनेमस स्नैक की कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो जो हीमोटॉक्सिक जो स्नैक्स होते हैं उसकी एग्जांपल है, हमारे इंडिया में भी पाया जाता है, जो कि पहाड़ी इलाका में छत्तीसगढ़ वगैरह में ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। हमारे यहाँ तो नहीं, यूपी वगैरह में, लेकिन कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन कम मिलेगा। वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे जो पहाड़ी इलाका होते हैं। इसका नाम है रसेल वाइपर। आप ध्यान से देखिए, रसेल वाइपर कुछ इस तरह से दिखता है, ये रसेल वाइपर हो गया, ठीक है। और ये यकीन मानो जहाँ पे काटेगा वो पूरा एरिया जो है ख़राब कर देगा, क्योंकि इसमें ब्लड क्लॉटिंग कर देगा ना भाई। इसके वेनम में इतना शक्ति होती है ना, इतना एक दो बूंद तो निकालते हैं, उसमें इतना ज़्यादा पावरफुल उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना, तुम्हारे बॉडी को वहीं काट के निकालना पड़ जाएगा उस पार्ट को। जैसे हैंड में काटेगा तो हैंड को पूरा रिलीज करना पड़ेगा, तभी तुम बच पाओगे, नहीं तो फिर तो बचना नामुमकिन है। तो इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, देख लो अच्छे से। ये है हीमोटॉक्सिक जहर वाला जो है स्नैक, जिसका नाम है रसेल्स वाइपर। वाइपर भी कई टाइप के आते हैं, बहुत सारे मतलब कंट्री में अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज़ में आते हैं, मतलब उनकी कई सारी प्रजातियाँ होती हैं। ये क्वांटिटी पे भी डिपेंड करेगा, ये जो टाइम दिख रहे हो ना वेनम की क्वांटिटी पे, अगर ज़्यादा वेनम निकाल दिया तुम्हारे अंदर तो फिर तुम गए काम से। इसी करते हैं यहाँ पे किंग कोबरा की। तो किंग कोबरा बहुत ज़्यादा लंबे लंबे फीट के होते हैं, लगभग 20 फीट के, 30 फीट के, बहुत ज़्यादा हाइट में होते हैं। और एक बार डसेंगे तो फिर तुम्हारा सीधे परलोक पधारोगे, तो इनसे दूर ही रहो। दूसरी बात, कोबरा में एक होता है स्पेक्टिकल्ड कोबरा, जो कि यहाँ पे अक्सर यूपी वाले क्षेत्र में पठारी स्थानों पे ज़्यादा प्लेटू एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर तो सपोले होते हैं इस तरह से। और उसके बाद होता है मोनोस्पेक्टिकल कोबरा, ये भी होता है, 3 टाइप के कोबरा होते हैं। चलो, दूसरा स्नैक है हमारा बैंडेड क्रेट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसमें बैंड लगा रहता है, स्ट्रिप्ट नुमा रहता है, सर्कुलर वाइट कलर का, इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। ये कुछ स्नैक्स होते हैं। तो ऐसे स्नैक्स आपको मिलते हैं तो आप तो वहाँ से तुरंत हट जाइएगा, ठीक है। स्नैक्स रेप्टाइल कैटेगरी में आता है और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, तो ये रात में ही निकलना पसंद करते हैं अपने भोजन की तलाश में। तो आपको रात में लाइट वगैरह लेकर निकलना होगा अच्छे से। इस समय खासकर इस समय मानसून सीजन में आपको लाइट लेकर निकलनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सतर्कता से काम करना है। बहुत अगर काट लेता है, बाइट कर लेता है, बहुत ज़्यादा घबराइए मत, क्योंकि घबराएंगे तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत तेज़ी से होने लगेगा और ये वेनम है बहुत जल्दी से फैलेगी पूरे बॉडी में। तो आप घबराइए मत। अब जल्द से जितना जल्दी हो सके आप अपने नियर अस्पताल में जाइए और वहाँ पे अपना इलाज करवाइए, एंटी वेनम लीजिए, ठीक है।
ये होता है नॉन वेनमस, इससे काटने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसका एग्जांपल है वाटर स्नैक। क्या सभी वाटर स्नैक का नॉन वेनमस होता है? नहीं, सभी वाटर स्नैक नॉन वेनमस नहीं होते हैं। कुछ वाटर स्नैक होते हैं जैसे कि जो डेढ़ा वगैरह होते हैं, डेढ़ा गाँव में हम लोग के यहाँ डेढ़ा बोलते हैं इसको, तो वो नहीं, वो तो काटेगा तो कुछ होगा नहीं उससे, ठीक है। और एक होता है धामन सांप, धामन भी होता है जो खेत वगैरह में निकलता है, तो वो भी नहीं काटेगा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। कॉमन वुल्फ स्नैक जो घर की दीवारों पे चिपका रहता है, क्या करैत जैसा ही दिखता है बट होता नहीं वो, ठीक है। करैत जैसा ही दिखेगा लेकिन वो करैत होता नहीं है, वो कॉमन वुल्फ स्नैक होता है। वो छिपकली वगैरह खाने के फिराक में होते हैं, जैसे इस तरह से आप देख सकते हो इसका एग्जांपल। पाइथन की बात करें तो पाइथन भी नॉन वेनमस स्नैक होता है, लेकिन इनकी जो फोर्स होती है भाई साहब गजब की होती है। इनसे दूरी रहो भाई। नॉन वेनमस है लेकिन अगर इनको जकड़ लेगा ना, हड्डी गोड्डी तोड़ देगा तुम्हारा। तो इतने बड़े बड़े होते हैं, लगभग 20 फीट 30 फीट 50 फीट लमसम होते हैं सब, साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होते हैं। तो इन सभी स्नैक से आपको दूर रहना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर वीडियो।